स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। बंगाल में बवाल है, भ्रष्टाचार का सवाल है। आज दिन भर कोलकाता में बीजेपी का संग्राम जारी रहा और वहीं टीएमसी ने, ममता सरकार ने इस संग्राम को, इस मार्च को रोकने की पुरजोर कोशिश की। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर से घमासान शुरू हो गया है और इसी को लेकर है आज की हमारी खास चर्चा। बीजेपी नेताओं ने ममता बनर्जी के खिलाफ एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। दरअसल प्रदेश बीजेपी अपने दिग्गज नेताओं के नेतृत्व में नबन्ना अभियान छेड़ चुकी है, जिसमें सभी कार्यकर्ता राज्य सचिवालय नबन्ना की ओर मार्च निकाल रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को राज्य सचिव नबन्ना तक बीजेपी के मार्च के दौरान संतरागाछी जाने की कोशिश करते समय हिरासत में ले लिया गया। बीजेपी नेता और सांसद लॉकेट चैटर्जी और पार्टी नेता राहुल सिन्हा को भी हिरासत में लिया गया। हिरासत के दौरान उन्हें एक जेल वैन से ले जाया गया। उन्हें सचिवालय के पास सेकंड हुगली ब्रिज के नजदीक पुलिस प्रशिक्षण स्कूल के सामने रोका गया। राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार के कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ नबन्ना अभियान में हिस्सा लेने के लिए राज्य भर से बीजेपी समर्थक आज सुबह कोलकाता और पड़ोसी हावड़ा पहुंचना शुरू हो गए थे। नबन्ना अभियान के बीच बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच राज्य के कई क्षेत्रों में जमकर झड़प देखी गई। तो अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको दिखा दें कि आज क्या कुछ दिन भर बंगाल में हुआ है और खासकर कोलकाता में, क्योंकि आज कोलकाता पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दी गई थी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, प्रोटेस्टर्स को तितर बितर करने के लिए। सुरक्षा कर्मियों के साथ बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो भिड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी मीडिया से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। लॉकेट चैटर्जी को भी गिरफ्तार किया गया। वहीं बैरिकेडिंग कर दी गई थी। तमाम कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा था। जो कार्यकर्ता बाहर से कोलकाता पहुंच रहे थे उन्हें भी रोका जा रहा था। और बीजेपी आज हर मोर्चे पर मुस्तैद नजर आ रही थी। सड़क ही नहीं, नदी के रास्ते, पानी के रास्ते भी बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही थी। वहीं इस पूरे प्रोटेस्ट के दौरान तमाम तरीके की तस्वीरें सामने आई। आप देख सकते हैं कि 7वें नंबर की तस्वीर में सुरक्षा कर्मी एक कार्यकर्ता के साथ, एक बीजेपी नेता के साथ मारपीट करते हुए भी नजर आ रहे हैं। वहीं तमाम सुरक्षा कर्मी नजर आ रहे हैं। 8 और 9वीं तस्वीर जहां पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता मार्च निकालते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं नबन्ना अभियान के दौरान गिरफ्तार किए गए बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने ममता सरकार पर आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री उत्तर कोरिया की तरह बंगाल में शासन करना चाहती हैं। सुनिए। मोर्चा निकालना का तो हम लोग का यही है। पहले बैरिकेड तोड़ा जाएगा, सेकेंड बैरिकेड में ये लोग रोकेगा, वहाँ प्रदर्शन थोड़ा होगा, खत्म हो जाएगा। यही तो आदत है। पुलिस का जो रवैया देखा जा रहा है, ट्रेन में चढ़ने नहीं दे रहे, जो टिकट है उसमें ममता जी का साथ आदमी नहीं है, बंगाल का जनता नहीं है। इसलिए जैसे नॉर्थ कोरिया में करता है तानाशाही, इस तरीके से बंगाल में भी तानाशाही कर रहा है। इस तरीके से जैसे ऑपोजिशन को रोका जाए। पुलिस का एटीट्यूड बहुत खराब है। जो पुलिस काल से आज तक ये सब काम किया उसको भुगतना पड़ेगा। बीजेपी आ रहा है, बीजेपी के कोई रोक नहीं सकता। मोर्चा निकालना का तो हम लोग का यही है। पहले बैरिकेड तोड़ा जाएगा, सेकेंड बैरिकेड में ये लोग रोकेगा, वहाँ प्रदर्शन थोड़ा होगा, खत्म हो जाएगा। यही तो आदत है। पुलिस का जो रवैया देखा जा रहा है, ट्रेन में चढ़ने नहीं दे रहे, जो टिकट है उसमें ममता जी का साथ आदमी नहीं है, बंगाल का जनता नहीं है। इसलिए जैसे नॉर्थ कोरिया में करता है तानाशाही, इस तरीके से बंगाल में भी तानाशाही कर रहा है। इस तरीके से जैसे
ऑपोजिशन को रोका जाए। पुलिस का एटीट्यूड बहुत खराब है। जो पुलिस काल से आज तक ये सब काम किया उसको भुगतना पड़ेगा। बीजेपी आ रहा है, बीजेपी के कोई रोक नहीं सकता। आज की हमारी खास चर्चा और मेरे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे पैनलिस्ट से आपका तारुफ करवा दूं। सबसे पहले हमारे साथ आज इस डिबेट में शामिल हो रहे हैं राज चौधरी जो कि बीजेपी बंगाल के प्रवक्ता है, संजय चक्रवर्ती जी जो कि टीएमसी के प्रवक्ता हैं, साथ ही अजय तिवारी जी भी साथ हमारे जुड़े हुए हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। बहुत बहुत स्वागत है सर आप तीनों का। सबसे पहले मैं राज चौधरी जी आपसे जानना चाहूंगी कि आज क्या हुआ। आज आप मार्च के लिए निकले, आप प्रोटेस्ट करने निकले, ऐसा क्या हुआ कि वाटर कैनन्स का इस्तेमाल करना पड़ा और आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा? बीजेपी ऐसा क्या कर रही थी? देखिए, लोकतांत्रिक देश में हाँ। एक विपक्ष में जो पार्टी रहती है जी। उसका ये दायित्व होता है, दायित्व के साथ कि वो जो भ्रष्टाचार हो रही है वो जनता के सामने रखे, हम आंदोलन करें, हम उसका प्रतिवाद करें। हाँ। लेकिन वर्तमान तृणमूल कांग्रेस की सरकार ये इतनी तानाशाही सरकार है, हाँ। यहाँ पर आप एक शब्द इन सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। यदि आप कोई प्रदर्शन करते हैं, यदि आप कोई आंदोलन करते हैं तो आप पर पानी की बौछार की जाएगी, आपको गलत केस दे करके आपको डिटेन किया जाएगा, आपके परिवार को, आपके घर वालों को, आपके परिचित को इस प्रकार से परेशान किया जाएगा। ये एक लोकतांत्रिक देश में नहीं होता है। एक लोकतांत्रिक देश में एक विपक्ष को ये जगह होता है, ये उनका अधिकार है कि वो इस बात का विरोध करे, कोई भी गलत चीज हो रही है नीतियों का विरोध करे, सरकार के खिलाफ उतरे। हम तो वही करने गए थे, हम नवान्नों में कोई कब्जा नहीं करने गए थे, हम ममता बनर्जी के ऊपर गोली नहीं चलाने गए थे, हम नवान्नों का कोई चेयर टेबल उखाड़ने नहीं गए थे, हम वहाँ की ईंट नहीं उखाड़ने गए थे, हम तो आंदोलन कर रहे हैं। हम जिस प्रकार से ठीक है, एक बार चक्रवर्ती जी से पूछ लेते हैं। ठीक है, टीएमसी से भी पूछ लेते हैं। संजय चक्रवर्ती जी, क्या हुआ था आज? ये बीजेपी के कार्यकर्ता थे, नेता थे या कोई उग्र आंदोलन कर रहे थे, पत्थरबाजी की जा रही थी, कानून को हाथ में लिया जा रहा था क्या? जो आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा, वाटर कैनन्स का इस्तेमाल करना पड़ा, या फिर बंगाल में अलग कानून चलता है, वहां पर कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, कोई सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता? मैडम, ये कहावत है कि 100 चूहे खाते बिल्ली हज पे चढ़ी। हाँ। ठीक है, ये बंगाल में इनका अलग रूप होता है, पूरे देश में इनका अलग रूप होता है। ठीक है, ये प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि मैं उत्तर प्रदेश से रहने वाला हूँ और हम लोग तो कैंडल मार्च क्या था कि हम लोग शहीदी दिवस जो 21 जुलाई को शहीदी दिवस होता है, हाँ। वो बंगाल में तो शहीद हो जाते हैं, इसके लिए हम लोग सिर्फ कैंडल मार्च निकाल रहे थे। 15 दिन पहले हम लोगों ने मांगा था, इनसे परमिशन मांगा हुआ था, डीएम ने ना परमिशन लिया, ना कमिश्नर ने परमिशन लिया, ना इग्नोर किया। और सबसे बड़ी बात तो ये है, कहाँ निकालना चाह रहे थे आप कैंडल मार्च? तो हम लोग अरेस्ट कर दिया गया। कहाँ निकालना चाह रहे थे कैंडल मार्च? हम लोग लखनऊ में निकालना चाहते थे, हम लोग अरेस्ट कर दिया। कहाँ से जुड़ा हुआ था ये पूरा मामला? ये मामला कहाँ से जुड़ा हुआ था? सर, अगर ऐसे आप दोनों साथ में बोलेंगे तो डिबेट कहीं नहीं जाएगी, बात बिल्कुल नहीं हो पाएगी, चर्चा नहीं हो पाएगी। चलना सीखिए, पहले आप बोल रहे थे, मैंने कुछ नहीं बोला किसी भी तरीके से। हाँ, चक्रवर्ती जी, चौधरी जी चुप हो गए। नहीं, चौधरी जी आपने पूरा, आपको समय मिला, चक्रवर्ती जी को कहने दीजिए। चक्रवर्ती जी, लखनऊ में आप कैंडल मार्च करना चाहते थे और कहाँ शहीदी दिवस की आप जो बात कर रहे हैं, आप किससे रिलेट कर रहे थे? 21 जुलाई को शहीदी दिवस मनाया जाता है, जो हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हुई थी, जो 1994 से लेकर के आज तक जो है 21 जुलाई को हम लोग शहीदी दिवस मनाते हैं। तो इसलिए आप बीजेपी को प्रोटेस्ट नहीं करने देंगे? वो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं तो आप नहीं बोलने देंगे? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। ये भ्रष्टाचारी लोग जिसके भ्रष्टाचार के बारे में बात कर रहे हैं, ये हेमंत विश्व के ऊपर कार्रवाई करके दिखाए ना, करके दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे। अभी जो है शिवराज सिंह चौहान 110 करोड़ का बच्चों का आघात खा गए, इसके बारे में बात करेंगे। सर, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया कि वाटर कैनन्स का इस्तेमाल करा, आंसू गैस के गोले फेंके गए,
ऐसा क्या हो रहा था प्रोटेस्ट के दौरान? क्या पत्थरबाजी की जा रही थी, कानून हाथ में लिया जा रहा था, पुलिस वालों से, सुरक्षा अधिकारियों से भिड़ गए थे कार्यकर्ता? परमिशन अगर कोई भी आंदोलन होगा और उसकी जो है कानून व्यवस्था बिगड़ेगी, ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ेगी, तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। वो कोई भी करे, क्योंकि बीजेपी वाले राहुल गांधी सोनिया गांधी में जब पूछताछ हो रही हुई तो क्या इन लोगों ने क्या किया था, भूल गई है? चौधरी जी, ठीक है, चौधरी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? चौधरी जी अपनी बात भी रखेगा और ये भी बताइए कि बिना परमिशन क्यों प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे? कोई भी सरकार के खिलाफ आप बात रखना चाहते हैं या किसी भी अव्यवस्था के खिलाफ बात करना चाहते हैं, प्रदर्शन के लिए आपको परमिशन तो चाहिए होती है ना? देखिए, संजय जी बैठे हुए, उन्होंने कहा कि मैं इसी राज्य का हूँ। दादा, आनी वही राज्य ही था कि आनी वही राज्य ही युवक, मैं भी इस राज्य का ही युवक हूँ, पश्चिम बंगाल में ही रहता हूँ। और जब भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी जब उतरती है ना किसी आंदोलन के लिए, बिना परमिशन के लिए नहीं उतरती है। आपने परमिशन कल रात को आप लोगों ने डिनाई किया है, ये जानबूझ करके एक षड्यंत्र के तहत कि जो प्रधान जो विरोधी दल है उसको रोकने के काम। आज पुलिस का जिस तरीके से मैडम आप ओवर एक्शन देख रही है ना, इसी राज्य में जब हाथखाली में एक 14 साल की बच्ची का रेप होता है, पुलिस वहां नहीं पहुंचती। जब रामपुर हाट में 12 लोगों को जिंदा जलाया जाता है, वहां के लोग पुलिस को फोन कर करके थक जाते हैं कि हमें बंद कर दिया गया है, हमें जलाया जा रहा है, हमें बचाइए, तब पुलिस हम नहीं देखते हैं। जब 2 मई के बाद 57 बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या की जाती है, तब पश्चिम बंगाल में हम पुलिस नहीं देखते हैं। जब पूरे विरोधी को, जितने भी विरोधी दल है, सीपीएम हो, कांग्रेस हो, जब उनके ऊपर अत्याचार होता है, बीजेपी के लोगों पर, बीजेपी के महिला कार्यकर्ताओं की जब रेप होती है, तब हम पश्चिम बंगाल पुलिस को नहीं देखते हैं। जब पश्चिम बंगाल पुलिस को कोई चोरी का कंप्लेन लिखाया जाता है, तो पुलिस कहती है कि वो तो फलाने भैया को मन हुआ तो आपका गाड़ी लेकर के चले गए, हम क्या कर सकते हैं? इस तरह की इनएक्शन हम देखते हैं। लेकिन जब अजय तिवारी जी, ठीक है, एक राजनीतिक विश्लेषक अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अजय तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं। अजय तिवारी जी, बंगाल में जिस तरह की राजनीति चल रही है, हमने देखा तमाम जिन घटनाओं का जिक्र चौधरी जी ने किया है, उनमें से कोई भी घटना ऐसी नहीं है जिसको हम डिनाई कर दें। ये तमाम घटनाएं घटी थी बंगाल में, तमाम घटनाओं पर सवाल उठे, डिबेट हुई, चर्चा हुई, जोर शोर से हर मुद्दे को उठाया गया। आज फिर एक बार बंगाल में देखने को मिला। देखिए, प्रोटेस्ट अगर बिना परमिशन के हो रहा है, जाहिर बात है गलत हो रहा है, लेकिन क्या प्रोटेस्ट इतना उग्र था? जिस तरह की तस्वीरें हमको देखने को मिली हैं, ये ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ज्यादा उग्र प्रोटेस्ट यहाँ पर चल रहा था। पश्चिम बंगाल की जो राजनीति चल रही है, जो कुछ वहां पर चल रहा है, आप क्या कहेंगे उस पर? जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से भारत देश की 130 करोड़ जनता को मैं नमस्कार करता हूँ जी। और इस प्रकरण को देखते हुए विपक्ष को आगाह करना चाहता हूँ कि विपक्ष केंद्र सरकार के भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन को देखते हुए आंदोलन करना सीखे। ये बिल्कुल सही बात है कि बिना परमिशन के आंदोलन नहीं करना चाहिए, कोई प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन जिस तरह से शांतिपूर्ण ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने अपने आंदोलन को किया, यह विपक्ष को सीखना चाहिए। ये मुद्दा तो कोई था ही नहीं। वहां पर भ्रष्टाचार के एक मुद्दे को लेकर के यदि भारतीय जनता पार्टी इतना बढ़िया प्रदर्शन करने का सरकार के खिलाफ प्रयास कर रही है, तो विपक्ष को भी कई मुद्दे उनके पास ऐसे हैं, अन्य राज्यों में है, बहुत सी जगह राज्यों में है, उनको भी इसी तरह प्रदर्शन करना चाहिए ताकि सरकार को पता लग सके। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लाठीचार्ज करना, किसी को मारना, आंसू गैस तक तो मामला समझ में आता है, ठीक है आंसू गैस है, लेकिन किसी व्यक्ति को थप्पड़ मार देना, किसी व्यक्ति को आंदोलन में आग गिरा के लाठी से मार देना, ये ठीक बात बिल्कुल नहीं है। जो घटनाक्रम हो रहा था, कार्यकर्ताओं के, नेताओं के साथ इतनी अभद्रता हुई है, चक्रवर्ती जी इस पर तो आपको जवाब देना होगा। देखिए, मैं कह रही हूँ, देखिए कोई भी आंदोलन, कोई भी पार्टी कोई भी आंदोलन करती है तो आंदोलन कर सकती है, लेकिन सवाल कर रही हूँ चक्रवर्ती जी, आप ही से सवाल कर रही हूँ, इस पर तो आपको जवाब देना होगा कि ये जो आज हमने व्यवहार देखा है ना प्रशासन का, पुलिस का, ये व्यवहार कहीं से भी न्याय संगत लगता है क्या आपको? बिल्कुल नहीं। भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठा रहा है विपक्ष, सवाल उठा रहा है क्या वहां? मैं अभी तक नहीं समझ पाई और ना आपने मुझे जवाब दिया। पत्थरबाजी हो रही थी, लठबाजी हो रही थी, गोलियां बरसाई जा रही थी, पुलिस के साथ भिड़त, क्या हो रहा था? पुलिस वाले कपड़े फाड़ रहे नेताओं के, थप्पड़ बजाए जा रहे, थप्पड़ पे थप्पड़ लगाए जा रहे, क्या हो रहा था आज? पूरी छावनी में तब्दील कर दिया गया कोलकाता को। सुन लीजिए, अब हमारी बात भी सुन लीजिए जी। मैं इनके पास तो भीड़ लेकर के आए थे, हम लोगों ने 100 लोगों का परमिशन मांगा था, सिर्फ 100 लोग,
ठीक, उसमें कुछ महिलाएं थी, बाकायदा हम लोग जब रोड पे बैठे हैं तो महिलाओं को खींच करके गाड़ियों में बैठाया गया और खींचा किसने? पुलिसों ने खींचा, पुलिस वालों ने खींचा है, खींच करके गाड़ी में बैठा है। और हमने केवल कैंडल मार्च निकाला था, 100 लोगों का परमिशन मांगा था, हम लोग भीड़ लेकर के नहीं जा रहे थे, संजीव लेवल्स के बारे में बात किया गया था, इन लोगों ने परमिशन नहीं दिया और हम लोगों ने जब उसको धरना प्रदर्शन किया तो बाकायदा FIR किया, हम लोगों को बंद किया। तो ये कार्रवाई हम लोग पे हो चुकी है, तो इसलिए हमको न सिखाए, ये तो पूरी तरीके से पूरी भीड़ लेकर के जब किसी चीज के लिए परमिशन नहीं दिया जाता है तो उसके बारे में आपको खुद सोचना चाहिए कि क्या ये सही है। प्रोटेस्ट करिए, ये बिल्कुल प्रोटेस्ट करना सबके पास सबका हक है, प्रोटेस्ट करिए, लेकिन जब तक राज्य सरकार, कोई भी राज्य सरकार परमिशन नहीं देती है, आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं और नेताओं को थप्पड़ मारना, उनकी पिटाई करना, वो भी तब जब कानून हाथ में ले रहे थे। क्या एक चीज आप मुझे क्लियर बताइए सर, क्योंकि हम वहां मौजूद नहीं है, हम तो कैमरे की नजर से देख रहे हैं। TMC बता सकती है, सरकार है TMC की, ममता दीदी की सरकार है, आप बता सकते हैं, कानून हाथ में ले रहे थे क्या? ऐसा है कि इनका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि ये हुल्लड़बाजी कर करके, क्योंकि इनके साथ इस समय बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो ये छुपाए नहीं छुप रहे हैं, ठीक है ना। बहुत सारे मुद्दे लगातार इनको मुख दिखाने पड़ी थी। बीजेपी का आरोप लगा रही है कि उत्तर कोरिया की तरह शुभेंदु अधिकारी जी तो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी उत्तर कोरिया की तरह बंगाल में शासन करना चाहती हैं। बहुत गंभीर आरोप है ये। 2024 की तैयारी है। 2024 में विपक्ष का कोई भी नेता जो प्रधानमंत्री कैंडिडेट के उम्मीदवार हो रहा है, उनकी पार्टी को ये दबाने के लिए ईडी, CBI, IT का सत्ता ही इस्तेमाल कर रही है। मैडम एक क्वेश्चन मैं इससे पूछना चाहता हूँ, क्या बीजेपी के पास पिछले 8 साल में आपने किसी भी बीजेपी नेता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बीजेपी का मंत्री, मैं कह रहा हूँ बीजेपी का कोई नेता, MLA छोड़ दीजिए, MP छोड़ दीजिए, कोई बीजेपी के नेता के बारे बताइए कि जिनके पास ईडी का छापा पड़ा हो, CBI का छापा पड़ा हो, कोई नहीं। ये पाक साफ हो जाते हैं। जो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है वो दूर में नहा लेता है, भूल जाता है। हेमंत बिस्वा के बारे में बाकायदा अमित शाह जी ने 2013 में बताया था स्कैम के बारे में, और आज वो बीजेपी के मुख्यमंत्री बने पड़े थे। तो ये केवल इन्होंने सारी तरीके से हर मतलब लोकतंत्र के सारे खंभों पे अटैक कर रखा हुआ है। ठीक है, चौधरी जी चक्रवर्ती जी तो कह रहे हैं कि आप लोग सिर्फ हुल्लड़बाजी करना चाहते हैं, और ये जो संग्राम था, जो प्रोटेस्ट आज हमने देखा, वो कुछ नहीं है, सिर्फ आप सुरक्षा व्यवस्था खराब करना चाह रहे थे, आप माहौल खराब करना चाह रहे थे। संजय जी मुद्दे से भटका रहे हैं क्योंकि उनके पास आज बोलने को कुछ नहीं है, क्योंकि वो आज कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कैमरे के सामने सब कुछ है। देखिए, सिलीगुड़ी की मैं बात कर रहा हूँ, नॉर्थ बंगाल में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, ये सब जगहों से जितने भी बीजेपी के, जो एक व्यक्ति भी, यदि कोई बीजेपी का यदि यहाँ पर आ रहा था कोलकाता में, किसी को भी कोई भी जरूरत हो सकती है, कोई अस्पताल आना चाहता है, उत्तर बंगाल में कोई विकास नहीं हुआ है, यहाँ पर अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें कोलकाता आकर के उन्हें कहीं दूर ट्रैवल करने के लिए जाना पड़ सकता है। वहां से भी लोगों को डिटेन किया गया, किस आधार पर? क्या CRPC के अंडर होता है ये? क्या IPC के अंडर होता है? ये बता दें हमें कि शुभेंदु अधिकारी जी को जो अरेस्ट किया गया, किस धारा के अंदर अरेस्ट किया है, आप बता सकते हैं? हम लाल बाजार में जब हमने पूछताछ की, हमने जब कहा कि आप बताइए किस सेक्शन के अंदर आपने अरेस्ट किया है, पुलिस ये नहीं बताई। हमने पूछा कि कोई सर्कुलर है, कोई नोटिस है, आप दे दीजिए, आप तो पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपके पास तो होगा, आप दिखाइए ऐसा कोई भी सर्कुलर, कोई भी नोटिस, कोई भी ऐसी धारा, किस धारा के अंदर आपने ये अरेस्ट किया है। और आप कह रहे हैं कि परमिशन नहीं है, आपने परमिशन डिनाई किया है, वो कागज आप दिखा सकते हैं? क्या आप इस चैनल में बैठाकर उस पूरे लेटर को आप पढ़ने की हिम्मत दिखा पाएंगे? क्या आप ये सारे एविडेंसेस प्रस्तुत कर पाएंगे? ठीक है, चौधरी जी, आपने बताया था कि बीती रात अचानक से परमिशन डिनाई कर दिया गया था, क्या रीजन दिया गया था आपको? छापेमारी हो रही है पश्चिम बंगाल में, जिस तरीके से हरी पत्ती और गुलाबी पत्ती निकल रही है, जिस प्रकार से इनके मंत्रियों के घर के परिचित के घरों से पैसे निकल रहे हैं, पश्चिम बंगाल जैसा दरिद्र राज्य जहां पर कि नेताओं के घर के खाट के अंदर से, इनके बिस्तर के नीचे से पैसे निकल रहे हो, तो क्या ईडी और CBI जो छापेमारी कर रही है? चौधरी जी, हम ईडी CBI सब में नहीं पढ़ते हैं। आप मुझे ये बताइए, आपने कहा कि एक रात पहले परमिशन डिनाई कर दी गई, क्या कहा गया था आपको प्रशासन द्वारा? देखिए, पश्चिम बंगाल की प्रशासन जो है बिल्कुल लोकतंत्र के विरुद्ध में है।
एक लोकतांत्रिक सरकार को ये विपक्ष को एक जगह देना चाहिए, क्योंकि विपक्ष का ये दायित्व है कि वो विरोध करे, गलत नीतियों का विरोध करे। विपक्ष जो है वो आईना के रूप में देखी जाती है। पश्चिम बंगाल राज्य की हालत ऐसी हो गई है, यदि आप यहाँ तक कि इस राज्य में ऐसा भी घटित हुआ है कुछ दिन पहले, जहाँ पर एक जज जो अनुब्रतो मंडल को जो पुलिस कस्टडी में भेजा है, हाँ। जज को रिटर्न धमकी दिया गया है कि अगर नहीं छोड़ोगे तो एनडीपीएस का केस लगा करके पूरे परिवार को हम अंदर कर देंगे, जेल में घुस देंगे। इस तरह की हालत है। सोचिए, यहाँ पर जज तक सुरक्षित नहीं है। आप कैसे नहीं, आपको क्या कहा गया था? आपको प्रशासन ने क्या बोला था इस प्रदर्शन को, इस रैली को, इस मार्च को लेकर क्या कहा था प्रशासन ने आपसे? इस प्रदर्शन को उन्होंने किस रूप में देखा है ये तो वही जान सकते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी खुद कोलकाता से वो भाग चुकी हैं, क्योंकि उन्हें डर लग रहा है जिस प्रकार से लोगों का रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है, इसके वजह से वो परमिशन डिनाई करते हैं। वो किसी भी तरह का कोई ऐसा स्पेस देना नहीं चाहते हैं जिससे कि उनका जो सच्चाई है वो बीजेपी सामने रखे। इतने सालों तक एक सेटिंग ऑपोजिशन था, जहां पर ऑपोजिशन के साथ उनकी सेटिंग थी, लेकिन बीजेपी ऐसा कोई सेटिंग में नहीं आना चाहती है, जिसके कारण ये थर-थर करके कांप रहे हैं। और आज जिस प्रकार से कलकत्ता के सड़कों में लोगों का समर्थन हमें मिला है, जन समर्थन मिला है, और इनके पुलिस पत्थर मारे हैं हमारे लोगों को। हमारे कार्यकर्ता हॉस्पिटल में एडमिट है, कुछ लोग आईसीयू में एडमिट है। हाँ। क्या पता कि हो सकता है कि कुछ लोगों की मृत्यु ना हो जाए। आईसीयू में एडमिट है मैडम, ये हालत क्या है? ठीक है अजय तिवारी जी, क्या लग रहा है? बीजेपी कह रही है कि सरकार दरअसल डरी हुई है, बंगाल सरकार डरी हुई है। नहीं, ठीक है, सरकार जो भी राज्य सरकार होती है वो अपने यहाँ आंदोलन से बचती है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन विपक्ष का काम है जनमानस की आवाज को उठाना। हाँ। यदि जनमानस की आवाज को वो नहीं उठाएगा तो कैसे विरोध प्रदर्शन करेगा? और विरोध प्रदर्शन करने के लिए जो रुख भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है, लेकिन आज मुझे इस बात का बहुत दुख है कि प्रशासन इतना, चाहे वो किसी राज्य की प्रशासन हो, एक आदमी आंदोलन करता है, आप लाठियों से उसे तोड़ देते हैं, महिलाओं को नहीं बख्शते हैं, थप्पड़ मार देते हैं। आप परमिशन दे ना दे उससे मतलब नहीं है। लोकतंत्र में रह करके किसी भी व्यक्ति को आंदोलन करने का, सरकार को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। और ममता सरकार अगर ये डरी है तो सिर्फ इसलिए डरी है कि आज किसी भी राजनीतिक पार्टी को आगे बढ़ना है। भारतीय जनता पार्टी अपना कदम कलकत्ता में रखना चाहती है। आपने चुनाव में देखा था कितनी हत्याएं हुई थी, तो भारतीय जनता पार्टी अपना प्रोटेस्ट कर रही है। और उस प्रोटेस्ट में किसी पर लाठी चला देना, थप्पड़ मार देना, यह ममता बनर्जी के लिए ठीक बात नहीं है। इसको भारत सरकार इसको सही ढंग से संज्ञान ले और ममता सरकार अपने दोषी अधिकारियों को निश्चित तौर से सजा दे, ताकि आंदोलन के रूप में हो रहा हो तो उस पर लाठीचार्ज करना, बर्बरता दिखाना, यह ठीक बात नहीं। ठीक है, समय खत्म हो रहा है मेरे पास। संजय चक्रवर्ती जी, आपका फाइनल कमेंट दीजिए। बीजेपी के संग्राम से डर आखिर क्यों? मुझे असल बात पहली बार ऐसा लगा कि मैं दिनेश का कॉमेडी ज्यादा सुन रहा हूँ, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कलकत्ता छोड़ करके भाग गई है, डर के मारे भाग गए। अरे ममता बनर्जी का इतिहास से पढ़ लो मेरे भाई, तो ममता बनर्जी का इतिहास क्या है? अरे वो महिला नेता है जिसने पूरे बीजेपी से बहुत से लड़ाई की है और दोस्तियों की आधार बहुमत लेकर के आए। एक मात्र में लेता है जिसमें से लाखों से मात्र लेता है, और वही एक मात्र लेता है जो आगे 2024 में आप लोग लाके चढ़े नहीं थे। अभी आप लोग को पता ही नहीं है जो ममता बनर्जी है, जो सुरक्षा के बारे में पता नहीं है। पहले पूरा सुरक्षा पढ़ लीजिए उनका, सुरक्षा क्या है उनका। छात्र आंदोलन से लेकर के वो बाकायदा छात्र आंदोलन की नेता है, डरने वाले में से नहीं है। ठीक है, डरने वाले बहुत ज्यादा। चौधरी जी, आपका फाइनल कमेंट। चक्रवर्ती जी बस ठीक है, आपकी बात हम समझ गए। चौधरी जी, फाइनल कमेंट बीजेपी का। पश्चिम बंगाल की जो कानून व्यवस्था है पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है। यहाँ पर विरोध का कोई स्थान नहीं है।
यहाँ पर विरोधियों के लिए कोई स्थान नहीं है। ठीक है। एक महिला तक, आप सोचिए कि ये एक ऐसी पार्टी है जिस पार्टी के किसी नेता के घर में यदि उत्सव होता है तो उस उत्सव में 14 साल की बच्ची को रेप होना पड़ता है, वहां पर पुलिस नहीं जाती है। इनके आंतरिक भिड़ंत के कारण 14 लोगों को जला करके हत्या कर दी जाती है, तब पुलिस नहीं देखी जाती है। लेकिन जब बीजेपी सड़कों में उतरती है भ्रष्टाचार के विरुद्ध में, तब ये लोग पानी का बौछार करते हैं। नहीं सुना होगा आपने, राज्य मंत्री का लड़का शांतिपूर्ण आंदोलन करने वाले किसानों को गाड़ी चढ़ा करके मार देता है, और आज तक इसको इस्तीफा नहीं दिया गया। कैसी बात कर रहे हैं हम लोग? लगता है वो नाव कान भूल चुके हैं, लगता है हाथ कान भूल चुके हैं। अजय तिवारी जी, आपका फाइनल कमेंट। मेरा फाइनल कमेंट यही है कि विपक्ष को सीखना चाहिए कि राज्य में आंदोलन कैसे किया जाए। हाँ। आज केंद्र सरकार के लिए बेरोजगारी और बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, महंगाई, जिस पर विपक्ष अपना आंदोलन किसी भी राज्य में कर सकती है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किया है, विपक्ष को भी आंदोलन कर केंद्र सरकार को हिलाने का काम करना चाहिए। और इस काम के लिए लोकतंत्र में लोकतंत्र की जनता उनके साथ रहेगी। निश्चित तौर से जो जनता का साथ देता है उसका साथ तभी देते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय तिवारी जी, संजय चक्रवर्ती जी और राज चौधरी जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। जी थैंक यू, सभी को नमस्कार। तो बंगाल की राजनीति एक नया मोड़ लेती हुई नजर आ रही है। आज सारा दिन हमने देखा कि बंगाल में उग्र तरीके से तमाम जो बीजेपी का संग्राम था, जो कार्यकर्ता थे, उन्हें दबाने की कोशिश की गई। वहीं बीजेपी का कहना है कि पश्चिम बंगाल में उत्तर कोरिया की तरह राज करने की कोशिश कर रही है ममता बनर्जी डर चुकी हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि बंगाल में जिस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, उसके बाद कानून व्यवस्था पर सवाल उठता है, और जब विपक्ष सड़कों पर उतरता है तो कानून अपना काम करने लगता है। आखिर किस तरह की राजनीति हो रही है, ये एक बड़ा सवाल अब पश्चिम बंगाल को देखकर उठने लगा है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज।